खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, खुदावंद तेरी तमजीद, उसके 12वें बाब की 20वीं से 33वीं आयत। उस वक्त जो ईद में प्रस्तुत करते आए थे उनमें कई गैर कौम थे। वो फैलबूस के पास आए जो जलील के बैत सदा का था और उससे इल्तिजा करके कहा कि ए आका, हम यस्सु से मिलना चाहते हैं। फैलबूस ने आकर इंद्रियास से कहा और फिर इंद्रियास और फैलबूस ने यस्सु को खबर दी। यस्सु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तलकीद करे, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूं यह कि ऐ बाप, मुझे उस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुंचा हूं। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज आई कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर दूंगा। बस जो हजूम खड़ा सुन रहा था वो कहने लगा कि बादल गरजा, मगर और कहते थे कि कोई फरिश्ता उससे बोला है। यस्सु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे भी मेरे अजीजों, आज पौलुस रसूल का खत जो पढ़ा है अब्रानियों के नाम, उसकी दूसरी तलावत की जो मरकजी आयत मैंने अपने पैगाम के लिए मौजू के तौर पर चुनी है वो ये कि अगरचे बेटा था, अगरचे के बेटा था। कौन? यस्सु। अगरचे के बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी। दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी। फरमाबरदारी, ताबेदारी, और इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं ओबीडियंस। ताबेदारी, ताबेदारी नहीं, ताबेदारी, ताबे से निकला फरमाबरदारी। बेटा होते हुए वो दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखता है। और इस बात की तस्दीक लूका के मुताबिक अंजील ने भी की कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अपना बेटा ही बख्श दिया। और वो बेटा आज क्या? फरमाबरदारी सीखता है। कैसे? दुख उठा उठाकर। और हमने राख के बुद्ध से इस ईमानी सफर का आगाज किया, और ये ईमानी सफर कलीसिया का भी है
और हमारा भी है। और यीशु का सफर क्या है? सलीब का सफर है, सलीब तक का सफर, सलीब से कब्र तक का सफर। और फिर हम जो है इसको, तो ये यीशु का सफर है। उसने दुख उठाए हैं, मसलूब भी किया गया, जिसकी निशानदेही आज तलावतें करती हैं कि अब वो वक्त पहुंच चुका है। जुमे को हमने ये सुना कि हनूज अभी मेरा वक्त नहीं आया, वो उनके बीच में से होकर गुजर गया। क्यों? क्योंकि हनूज उसका वक्त नहीं आया। तो अब वो वक्त आ पहुंचा है। वो वक्त कौन सा है? कि भाई अब वो दुख उठाएगा, मसलूब होगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। और आने वाले दिनों में हम इस पे बड़ी संजीदगी के साथ गौर करेंगे कि क्या दुख है और कैसे वो मसलूब किया गया है। और इसके अब बात करें, क्योंकि हमने शुरू किया कि उसने बेटा होते हुए फरमाबरदारी कैसे सीखी है, दुख उठा उठा कर। ओबीडियंस लफ्ज मैंने यहां शुरू किया था, ओबीडियंस। अब लातीनी जुबान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ओब ओदीरे। ओब ओदीरे नहीं याद रहता कोई बात नहीं, लेकिन मतलब जरूर पता होना चाहिए। ओब ओदीरे का मतलब है सुनना, और सुनना मतलब सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अमल करना। और ताबेदारी, फरमाबरदारी मतलब अमल में लेके आना जो कहा है। और बाप ने उसे क्या कहा था? ये मैं मकसद देकर भेजा था कि मेरे लोगों को निजात दे। और उसने क्या किया कि वो क्या करता है? फरमाबरदारी से अब्दी निजात का बाइस बना। कौन? मसीह खुदावंद। और ताबेदारी वो किसकी करता है? हुक्म किसका मानता है? अपने बाप का, भेजने वाले का। और उसने कहा है कि भाई मैं वही करता हूं जो मेरा बाप मुझे कहता, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता। मेरा बाप मुझ में रहकर अपने काम सर अंजाम दे रहा है। तो ये ताबेदारी और मोहब्बत की इंतहा है। भाई जो बाप ने कहा वो उस पर अमल करता है। और कैसे अमल करता है? भाई दुख उठा उठा कर। फरमाबरदारी सीखी उसने, ताबेदारी है ना। तो ताबेदारी तकाजा करती है कि पूरी मोहब्बत के साथ उसके हुक्मों पर अमल करना, उसके कहे के मुताबिक चलना, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना। यह ताबेदारी, यह फरमाबरदारी है जो सिखाई गई। और यीशु ने इसको साबित किया कि उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी है, अमल किया है। अमल करते हुए जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये यीशु ने अपने पैरोकारों को कह दिया। और यीशु ने जो फरमाबरदारी सीखी पौलुस रसूल के मुताबिक, आज क्या उसने कह दिया कि तकमील तक पहुंचे कि अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी निजात का बाइस ठहरे। सब फरमाबरदारों के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्हें नाम ले लिया कैथलिक, मसीही, बपतिस्मा ले लिया, तो काम उनके उसके मुताबिक नहीं है। कैथलिक होना, मसीह होना काफी नहीं है, बल्कि ताबेदारी चाहिए, फरमाबरदारी। तब जाकर पता चलेगा कि हम उसके फरमाबरदार हैं। तो यहां इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी ताकि जो उसके फरमाबरदार हैं वो अब्दी निजात हासिल करें। तो वो अब्दी निजात हासिल करने के लिए ताबेदारी और फरमाबरदारी बहुत जरूरी है। यह है मसीही जिंदगी का तकाजा, ताबेदारी। सारे तकाजे, लेकिन ये अहम है, ताबेदारी, फरमाबरदारी। जब उसके कहने के मुताबिक चलेंगे। अब जो है वो जलाल हासिल करना चाहते हैं, फजाइल हासिल करना चाहते हैं, तो फिर ताबेदारी बहुत जरूरी है। और ताबेदारी के लिए यीशु ने आज कहा कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता बहुत सा फल नहीं लाता। और अगर हम यीशु के पैरोकार हैं, यीशु पर ईमान रखने वाले हैं, उसके नाम का हमने बपतिस्मा पाया है, तो फिर हमें खुद इनकारी करनी होगी। खुद इनकारी दर हकीकत गेहूं के दाने की तरह मरना है। अपने आप को खाली करना, अपनी अना को खाली करना, अपनी अना से जो है छुटकारा पाना, और ये कहना कि तेरी मर्जी पूरी हो।
तेरी मर्जी पूरी हो, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, तकब्बर को नहीं। तकब्बर खुदा को पसंद नहीं, गरूर खुदा को पसंद नहीं, वो खुदा को पसंद नहीं है। तो खुदा को क्या पसंद है? ताबेदारी, फरमाबरदारी। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, ये मसीही रूहानियत की बुनियाद है। ऑफ कोर्स हमारा मसीह ईमान जो है ये तकाजा है, ये बुनियादी तकाजा है ताबेदारी। जो कोई मेरा पैरो होना चाहे खुद इनकारी करे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो भाई ये तकाजा है, उसने तो सिखा दिया कि खुद इनकारी करो, तो अब ताबेदारी करेंगे तो फिर ही हम खुद इनकारी कर सकेंगे, वरना सुन के सीख के बस खत्म, चलते जाए। ठीक है, चलते जाए, ये काफी नहीं है। खुद इनकारी करना, फिर स्लीब उठानी है। तो किसके पीछे चलना है? यस्सु के। तो उसने क्या कहा? यस्सु क्या कहता है कि खुद इनकारी करो, स्लीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। फिर उसने साफ कह दिया अभी किसी की आपको सुनने की जरूरत नहीं है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। मुझसे सीखो, किसी और से सीखने की जरूरत ही नहीं है, किसी और से नहीं, मुझसे सीखो। किसी और की तो पैरवी करनी, किसी और की सुने ही ना। लो भी वो भी तो कर नहीं दिया ना, वेखो वेखी। हाँ, जिमें चलता ही है ना कि खरबूजा खरबूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ रंग फाड़दा है। सही, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਡਿਆ ਨਾ ਬਈ, ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ के नहीं कर लेना चाहिए भाई। वो गलत कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने भी गलत करना है। तो ताबेदारी किसकी करनी है? यस्सु की, जिसने हमारे सामने ये नमूना पेश किया, सलीब पर जान देकर, दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी। और उसने कहा मेरा खाना पीना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। और आसान कर दिया यस्सु ने, और कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। तो हम उसको प्यार करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो फिर हमें उसके कहने के मुताबिक चलना होगा। तो उसके कहने के मुताबिक क्या उसने कह दिया कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो, और जो खिदमत करेगा मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। कितना बड़ा लफ्ज है भाई, कितना बड़ा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तलकीद करे, और जहां मैं हूं वहीं मेरा खादम होगा। भाई तो बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है, जलाल उसने हासिल किया है, और बाप ने भी कह दिया कि मैंने तुम्हें पहले भी जलाल दिया है, पहले भी जलाल दिया है, मैं तुम्हें और जलाल दूंगा, और वो आसमान पर उठाया जाएगा। तो जहां यस्सु है वहां उसका खादम भी होगा। अगर खादम ताबेदार ना हो तो क्या वो खादम कहला सकता है? फरमाबरदार ना हो तो खादम कहला सकता है? हरगिज नहीं। आईसीसी से बात करेंगी। हमारे जमातों में 3 बड़े हम वादे अहद करते हैं, वादे नहीं अहद करते हैं, 3 बड़े। और उन 3 बड़े वादों में एक ये भी वादा है, ताबेदारी, ओबीडियंस। ओबीडियंस सब मसीहों पर वाजिब है भाई, यस्सु से सीखना है हमने। लेकिन जब हम रायबाना जिंदगी में आते हैं तो हमें एक साफ ये 3 जो वादे बताए जाते हैं कि भाई आपने इन वादों पर अमल करना, और उनमें से एक जो है वो है ताबेदारी, ओबीडियंस। और अगर खुदा के खादम होते हुए ताबेदारी नहीं करते तो फिर वो खादम नहीं है, खादम नहीं है। यस्सु ने कहा तो अगर हम जलाल पाना चाहते हैं, जिंदगी पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि ताबेदारी सीखें, फरमाबरदारी सीखें, कि बहुत जरूरी है। दौरे हाज़िरा में हमसे ये रोज़ों का मौसम तकाजा करता है कि हम अपने आप को हलीम बनाएं, फरोतन बनाएं, ताकि उस जलाल तक पहुंचें जिसका यस्सु ने वादा किया। और यस्सु ने कहा है कि जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा।
तो इज्जत और एहतराम के काबिल है। और जकरिया के सहीफे में उसके दूसरे बाप में बयान किया है, रब्बुल फ़ौज फरमाता है, खादमों के लिए बोल रहा है, रब्बुल फ़ौज फरमाता है, जो उसके ममसून के लिए, कि जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। भाई खादम के लिए इतने बड़े जज्बात हैं, इतनी बड़ी इज्जत है खुदा की नजर में कि जो कोई उनके मुतल्लिक़ कुछ कहेगा तो खुदा की आंख की पुतली को छुएगा। इतना बड़ा रुतबा खुदा ने दे दिया। तो खादम हर एक शख्स, हमने तो वादे किए हैं, हम रहनुमाई के लिए आगे अपनी जिंदगियों को पेश करते, लेकिन हर बपतिस्मा याफ्ता से ये तकाजा किया जाता है कि हम उसकी फर्माबरदारी करें, उसकी ताबेदारी करें, उसकी पैरवी करें, पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी ताकत से, दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरी वफादारी के साथ उसके पीछे चलें। जो हमारी खातर मसलूब होता है, मरता है और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है, वो आपसे और मुझसे यही तकाजा करता है कि जो कोई मेरा पैरो होना चाहे खुद इनकारी करे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो मसीह में मेरे अजीजों, आज आपसे और मुझसे खुदा यही तवक्को करता है कि हम अपने आप को बदलें और उसकी पैरवी करें, जो हमारी खातर मसलूब हुआ है, जो हमारी खातर जो है दुख उठा कर फर्माबरदारी सीखता है। इसलिए इस जिंदगी में रहते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढालें। और मैंने जुमे को भी बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बहुत सारी बुराइयां, बीमारियां हमारी जिंदगियों में जन्म ले चुकी हैं, जिनसे हमें नजात पाने की ज़रूरत है। और नजात का वसीला एक ही है, वो है यस्सु। और उस नजात दहिंदा की पैरवी करने के लिए उसका मजाज अपनाना बहुत ज़रूरी है, उसकी फर्माबरदारी करना बहुत ज़रूरी है, उसके कहने के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। और इसी मकसद से हमें अपनी मसीही ज़िंदगी को जीना है और अपनी इस ज़मीनी सफ़र को यस्सु के मुताबिक जी कर उसके नाम को जलाल देना है। तो खुदावंद हमें अपने बेटे की सच्चे दिल से पैरवी करने और ताबेदारी करने की तौफीक अता करे। आमीन।